दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं हमारे समाज के एक ऐसे घटिया, एक ऐसी बाइहात सोच के ऊपर और एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर जिसको लेकर हम कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस करते हैं। हमारा समाज जो पढ़े लिखों की बात करता है, जो ये कहता है कि हम सभ्य लोग हैं, उन लोगों में जो एक रसूख होता है, उनकी जो बात होती है वो वाकई में ही देखने को मिलती है। यदि अगर हम अपने समाज को पहले लेकर चलें इशू से पहले, तो हमारा ये हमेशा एक सोच रहता है कि इस समाज में टीचर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, वकील जो हैं, या फिर ऐसे सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग जो समाज का एक आईना होते हैं, समाज को एक मैसेज देते हैं, जब ऐसे लोगों में कुछ लोग ऐसे जो समाज के खिलाफ ये कार्य कर देते हैं, तो बड़ी दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि हमारा कानून, हमारा प्रशासन उनके लिए कोई भी ऐसा कानून, ऐसा नियम नहीं बना पाता है जिसकी वजह से हमारे समाज में एक मैसेज क्रिएट हो। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ, लगभग 3-4 दिन पहले एक इशू हमारे सामने आया जिसमें एक लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग को पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों ने और उनके माता पिता ने मिलकर बड़ी बेरहमी से पीटा। और ये इशू है पंचायत जो है आपकी ग्वारड़ू पंचायत, जिसमें कि लोहाखर गांव है, और वहाँ का ये इशू मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और मैं इस इशू पे ले चलने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 75 वर्षीय बुजुर्ग की पिटाई की गई है 2 युवकों द्वारा, ये 2 युवक जो हैं वो पेशे से वकील हैं। मैं सभी वकीलों का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं वैसे, क्योंकि वो समाज में उन लोगों के लिए लड़ते हैं, उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं जिनको कोई नहीं सुनता है। और मैं आपको एक और भी बात बताता हूं, वकालत के पेशे में सबसे एक जो पॉजिटिव बात मैं देखता हूं कि एक वकील को ये पता भी होता कि सामने वाला आदमी कई बार गलत है, लेकिन फिर भी उसके पक्ष में, उसको बचाने के लिए, ताकि उसको न्याय मिल सके, लड़ता है। तो ये एक बड़ा ही पुण्य का कार्य भी है। लेकिन जब पुण्य का कार्य करने में से कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को पीटते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, वहाँ पर लड़की भी है, उसको, लड़की को भी मारते हैं, वहाँ पर एक जेंट्स उनको भी मारते हैं, पूरे परिवार को मारते हैं। वो आखिर मारते क्यों हैं, मैं आज आपके बीच में लेकर चल रहा हूँ। आखिर इशू हुआ क्या था, इस इशू को मैं लेकर चल रहा हूं। यहाँ पर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये जो आप यहाँ रास्ता देख रहे हैं, ये खुदा हुआ ये रोड है। यहाँ पर ये रोड जो है वो आप देख रहे हैं, ये सरकारी रोड जा रहा है, और इस रोड के नीचे जो खुदाई करवाई गई है, इनका ये कहना है, जिन्होंने इन पीड़ित को मारा है, उनका ये कहना है कि ये जगह हमारी है, ये मलकियत जगह है और यहाँ से हम रास्ता नहीं देंगे। मैं एक बात के लिए मानता हूँ कि चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस बात को मैं समझ लेता हूं कि ये रास्ता जो है वो सरकारी नहीं है, इनका है। हालांकि ये सरकारी है कि नहीं है, ये बात भी मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा इस ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन इसके साथ साथ में अगर ये कहते हैं कि सरकारी है या इनकी मलकियत है, तो इस मलकियत जगह में क्या किसी दूसरे व्यक्ति को मारकर, पीट कर उसके ऊपर कब्जा किया जा सकता है? क्या इस तरह की चीजों को करते हुए, इस तरह की चीजों को लेते हुए क्या एक प्रॉपर मैसेज क्रिएट हो पा रहा है? दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि अगर आप पेशे से एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, आप लॉयर हैं, तो आपको तो कानून की ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। आपको तो इस बारे में और ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पे गलत कब्जा कर रहा है, तो आप टेक्निकली, कानूनन रूप से उसके ऊपर कोई नोटिस दे सकते हैं, उसको आप किसी भी तरीके से कानून रूप से घेर सकते हैं, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कानून का मजाक उड़ाना, सब कुछ जानते हुए भी एक बुजुर्ग को पीटना, उसके परिवार को पीटना, आखिर कहां का समझदारी है? मैं यहां पर एसपी महोदय आपसे पहले ये कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में आप नॉर्मल धाराओं से बढ़कर उन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया करें जिन धाराओं में ये जानबूझकर, क्योंकि ये जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है, जिस व्यक्ति को इसकी जानकारी है, जानकारी होने के बावजूद अगर कानून को कोई व्यक्ति हाथ में ले रहा है, तो वो समाज के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता। दूसरा, मैं आपको यहां पर अब लेके चल रहा हूं, यहां पर जो अजय कुमार वकील साहब हैं, उन्होंने जीवन उत्साह न्यूज को एक नोटिस भेजा। मैं आपको वो नोटिस बताना चाहूंगा। और वकील साहब, मैं आपको पहले ये थोड़ा बताना चाहूंगा कि शायद जब आपने वकालत की है तो आपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मुझे लगता है कि आपने
जब कॉलेज में पढ़ने का टाइम था तब आपने धाराओं को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने अगर ये कहा है कि जीवन उत्साह न्यूज़ ने आपके वीडियो को, जिसमें आप तथाकथित मारते हुए दिख रहे हैं, मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, उस वीडियो को अगर ऑन एयर करने के बाद में आपकी मानहानि हुई है तो शायद आपको फिर कानून की धाराओं का अभी पता नहीं है। और खासकर जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपको इस जानकारी को लेना बहुत आवश्यक है कि मानहानि तब मानी जाती है जब आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी हो जिससे आपका मान खराब हो रहा है, क्योंकि वो कार्य आपने किया नहीं है। कोई लिखित मौखिक रूप से अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर इस तरह की कोई टिप्पणी करता है जो आपने कार्य नहीं किया है, तब आपका मानहानि काउंट होता है। अगर आपको याद नहीं है तो कानून की परिभाषा पढ़ लीजिए, क्योंकि कानून की परिभाषा में यही लिखा गया है। और रही बात आपके मानहानि के नोटिस की, तो मैं आपको यह दावा करता हूं कि आप मानहानि का नोटिस मुझे कोर्ट में लेकर चलिए, मैं आपको कोर्ट में उसका जवाब दे दूंगा। दूसरी तरफ अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ आप वकील हैं इसलिए आप कुछ भी कर लेंगे, तो आप गलतफहमी, आपकी भारतीय संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय संविधान से ऊपर अगर कोई है तो केवल और केवल हमारा न्यायालय, और न्यायालय से हम ये विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो कभी भी गलत नहीं होने देंगे। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की, मैं जिला हमीरपुर की बार एसोसिएशन काउंसिल के अध्यक्ष साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि साहब, इनकी वकालत का जो इन्होंने घमंड प्रदर्शित किया यहाँ पर, उसके अनुसार इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति नहीं है। इन्होंने समाज में जिस तरह का ये आतंक मचाया है, समाज में जिस तरह का कार्य किया है, ये किसी तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये पूरे, ये इनका घर ये है, यहाँ पर ये घर है, इनको किसी का डर नहीं है, इनको किसी का खौफ नहीं है। ये कहते हैं कि हम जो हैं वो वकील हैं और हमारे लिए 10 खून भी माफ हैं। ये लोग बताएंगे भी आपके सामने। इनके खिलाफ आज पूरा गांव खड़ा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि साहब, एक लड़की को इन्होंने मारा, क्यों नहीं इनके खिलाफ एक महिला को मारने के और महिला के खिलाफ इस तरह की छेड़छाड़ करने के खिलाफ आरोप तय होने चाहिए? क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए? मैं पहले आपको उन माताजी को भी दिखाऊंगा जिन माताजी को इन्होंने मारा है, जो आपने वीडियो में भी देखी हैं। उस वीडियो के अंदर ये साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने इन माताजी को पत्थरों तक से मारा है। 75 से 80 साल की बुजुर्ग को आप इतनी बेरहमी से मारने के बाद में आप अपनी पढ़ाई का दावा करते हैं, आप अपनी वकालत का दावा करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी वकालत को और शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को। और मैं तो कहता हूं कि हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे पूरे समाज को ये शर्म की बात है कि आज जिस तरह से चीजें की गई हैं। ये मैडम कुछ बोल रही हैं, ऊपर कैमरा करें ऊपर। हाँ जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। अभी देखिए आपके सामने लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ जी, किससे बोला? हाँ जी, किससे बोला? हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ बोला, बोलते हैं हम वकील हैं पैसे से और हम 10 खून कर देंगे तभी हमें कुछ नहीं होगा, कानून कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और लड़की, मैं आपको बीच में लाना चाहूंगा। देखिए आज यहाँ एक मिनट, आज यहाँ पर मामला केवल एक नहीं है कि ये जमीन की बात किसकी है। मामला ये है कि 2 ऐसे सभ्य लोग जो अपने आप को वकील कहते हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जो समाज को आईना दिखाते हैं, जो लोगों के लिए न्याय करने के लिए लड़ते हैं, जो कोर्ट में जज के सामने ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि हम समाज के भले के लिए कार्य कर रहे हैं, वो लोग समाज के ऐसे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक बुजुर्ग को कैसे मार सकते हैं? सवाल मेरा ये है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो इतने ही सभ्य थे तो कानून रूप से लड़ते। मैं पूरी वकालत, जो वकीलों की यूनियन है, वकीलों की जो आपकी एक यूनिटी है, कम्युनिटी है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि साहब आप ये बताइए कि ऐसे लोग जो बुजुर्गों को मारते हैं, क्या आपकी कम्युनिटी में बैठने के लायक हैं? मुझे लगता है आप कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपकी बहन भी हो सकती हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग इस तरह का कार्य करेंगे और उसके बाद खुले घूमेंगे तो हमारे समाज को क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा? आखिर इस बात को लेकर क्यों प्रशासन लापरवाह है? यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं आज इकट्ठी हुई हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। क्यों इकट्ठा हुआ है? कि एक महिला, एक बुजुर्ग के साथ में इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर जिस लड़की ने यह वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, उनके साथ भी इन्होंने ऐसे हाथापाई करी और मारा उनको। मैं उनका स्टेटमेंट भी आपके बीच में लेकर आना चाहूँगा। पुलिस ने इसमें क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस ने किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है ये तय करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एसपी महोदय आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बिलो एवरेज एक साधारण आदमी किसी कार्य को करता है जो अनजानता से करता है, तो मैं मानता हूं कि उसके ऊपर नॉर्मल लड़ाई की धारा होगी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग, कानून के ज्ञाता,
जो कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़कर डिग्री लेकर आए हैं, अपने आप को वकील कहते हैं, क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने जो ये मारपीट की है और जो जानकारी होने के बाद की है तो उनके ऊपर कौन सा मुकदमा लग सकता है? ये मुकदमा एसपी साहब आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। हमारे बीच में लड़की है। हाँ जी, बताइए क्या हुआ था सारी बात? सर, इन्होंने बिना किसी से पूछे, किसी को बुलाया नहीं, किसी को सूचना नहीं की और सीधा जेसीबी लगा के खुदाई शुरू कर दी। हम अपना अपना रूटीन में काम कर रहे थे। मेरी दादी ने देखा कि ये काम मतलब उन्होंने मशीन लगा दी यहाँ पे। जब वो यहाँ आए उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने बोला पुलिस को बुलाते हैं, पटवारी कानगो सभी को बुलाते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने नहीं सुनी और इनकी माँ मोटा सा डंडा लेके आई और दोनों बेटे, और उन्होंने मेरी दादी को मारना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने उनको रोका पीछे तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और छोटे बेटे ने पत्थर से मारा और मेरी मम्मी को पाँव में लगी। जब ये सब कुछ हो गया तो वो लड़का कहता है, धमकी देता है कि हम वकील हैं, हम 10 खून माफ़ हैं और तुम्हें तो ऐसी जगह पहुँचाएंगे कि तुम अकेली बैठ के रोओगे और तुम्हारे माँ बाप भी। ऐसी ऐसी बातें ही करते हैं। और सर थोड़ी देर बाद जब मेरे पापा आए तो उन्होंने वही बात बोली आगे जाके कि थोड़ी देर रुक जाओ, पुलिस को बुला रहे हैं, पटवारी को बोला है, पर इन्होंने नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। और इतना खड्डा खुद रखा है और ऊपर से जंप कर दिया इन्होंने मेरे पापा पे और पत्थर लेके आंखों को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने उनको धक्का दिया, मैंने उनको कवर करने की कोशिश की, अपने पापा को बचाने की कोशिश की, तो बेटे ने बाल खींचे, मेरे नोचे, पत्थर से मारा, टांगों में मारा, यहाँ पीठ में मारा। ये कहाँ का इंसाफ है? और सर मैंने देखा है गाँव में कोई है जो गाली गलौज करता है, उसको 2-2 दिन पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, जेल में रखती है, और इन्होंने मारने की कोशिश की और अभी भी ये बाहर घूम रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जी, मैं यहाँ पर अभी ये बात ऐसे लेकर चलूँगा कि क्या पुलिस को नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है? अरे कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि कानून के ज्ञाता कहलाए जाने वाले लोग गांव के अंदर ये गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह की शरेआम लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद वो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम सभ्य लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। साहब, आप मीडिया को नोटिस दे सकते हैं, आप मानहानि का धमकी दे सकते हैं, लेकिन आप अपने गिरेबान में पहले झांकिए। आप शरेआम वीडियो के अंदर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप हमें धमकी दे रहे हैं कि आप मानहानि का केस करेंगे। साहब, आपके केस से कौन डरता है? कौन डरता है? आपके गांव का कोई लड़का नहीं है, आपके गांव का कोई गवाला नहीं है जिसको आप धमकी दे रहे हैं। जितने वकील आपने देखे नहीं होंगे उतने मैंने पैनल में रखे हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मानहानि का दावा किसी पे करते हैं और अगर उसको आप सिद्ध नहीं करते हैं तो आप वो देने के भी हकदार होते हैं। अगर 50 लाख का दावा रमेश शर्मा पे आप जीवन उत्साह पे कर सकते हैं तो 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखना भी जरूर देने के लिए। ये चैलेंज करता हूं आपको। और दूसरी बात मैं आपको लेकर आता हूं इस रास्ते को लेकर। ये रास्ता अगर सरकारी है, प्राइवेट है, हमारे बीच में यहाँ के बुजुर्ग खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। अंकल जी, आप बताइए, ईमानदारी के साथ में, कोई पक्ष नहीं, ना इनका ना उनका, ये रास्ता किसका है? सरकारी है, मलकियत है, कैसा है? एक गवर्नमेंट लैंड है, सरकारी रास्ता है कागजों में भी जी। ये रास्ता किसी का भी नहीं है, इनका भी नहीं है। होगी आपकी? मेरी 76 साल से 76 साल की उम्र से पहले मुझे बताइए, ये रास्ता किसका था? ये पब्लिक का आम रास्ता है जी। वो सड़क बनने के बाद ये टूटा है थोड़ा हिस्सा बस। मतलब ये बात पक्की है कि इनका मलकियत नहीं है? नहीं है मलकियत। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा। यहाँ पर उपायुक्त महोदय, सरकारी जमीन के ऊपर जबरदस्ती यहाँ पर खुदाई करना, वहाँ की जो एक्रोचमेंट करना, उसके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया जाए इन लोगों को। इनको पता लगना चाहिए कि वकील का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हरासमेंट करें। इनको लगना चाहिए कि वकील का मतलब है सभ्य व्यक्ति, समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, ना कि अपने आस पड़ोस अपनी महिलाओं को मारने वाला व्यक्ति। यहाँ पर एक और भी लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर माता जी को पहले दिखा रहा हूँ एक बार। पहले माता जी को, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, गाँव के लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं माता जी को दिखाऊंगा आपको, माता जी की किस तरह से इन्होंने पिटाई की हुई है। एक 75-78 वर्ष की बुजुर्ग को जब आप इस तरह से मारते हैं, उसके बाद में आप अपने आप को सभ्य बोलते हैं। मैं पूछता हूँ, किस आधार पर आप सभ्य हैं? कि कौन से आधार पे आप सभ्य अपने आप को बोल रहे हैं? ये माता जी हमारे बीच में सोए हैं, 4-5 दिन हो गए। जब इनको मारा तो ये बेहोश हो गए थे। देखिए आंखों के ऊपर, देखिए मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, मुझे दिखाते हुए ब्लर करना पड़ रहा है थोड़ा सा। ये पूरे शरीर पे मारा है, उस लड़की को मारा है, इनके पिताजी को यहाँ पर मारा है। देखिए इनकी आंखों में, देखिए इनकी आंखों में। ये समाज है और इस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमीरपुर बार काउंसिल से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों के खिलाफ
उस मुकदमे के बाद से पहले इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए। इनको घमंड है अपनी वकालत का, और मुझे पक्का भरोसा है जितने भी वकील कम्युनिटी के लोग हैं वो इस बात का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप भी समाज का एक बड़ा आईना है, समाज को एक दिशा देने वाले लोग हैं। अगर आप गलत लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं या गलत लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं तो हमारे समाज के लिए गलत मैसेज चला जाएगा। हमारे बीच में यहाँ पर बाढ़ पंच हैं, उप प्रधान, ये पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये पूरे गांव के लोग हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतने एनजीओज हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं जो दिन रात दुहाई देते हैं लोगों के हितों के लड़ने के लिए, वो क्यों नहीं यहाँ खड़े होते हैं आकर? क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ में यहाँ पर नाका बोलते हैं, धावा बोलते हैं कि बदमाशी यहाँ पर जो कर रहे हैं लोग, जिस तरह की गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? बुजुर्गों को मारकर, गांव के लोग, लड़कियों को धमकाकर ये किस तरह की अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं? और मैं वकील साहब आपको बताना चाहूंगा कि आप संविधान के पाठ को दोबारा पढ़िए। मुझे लगता है आपने संविधान को सही ढंग से स्टडी नहीं किया हुआ है। वकालत करने के आपके बहुत काम आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब समाज के हित में काम करेंगे। और उनकी मां जो आज उनकी वकालत कर रही हैं, उनकी मां ने क्या एक बार भी, बल्कि अपने बेटों के साथ मिलकर यहां पर मारा। आप अपने बच्चों को रोक सकती थी, अगर कानूनन वहां पर कोई ये जमीन पे आपकी पे कब्जा किया हुआ था, आप कानूनन उनके साथ लड़ सकती थी। वकील हैं आपके दोनों बेटे, आप बहुत आराम से लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने एक बुजुर्ग को मारा, पूरे परिवार को मारा, लड़कियों के साथ मारपीट करी, और उसके बाद में आप ये कहते हैं कि हम वकील हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी गलतफहमी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समाज, सरकार, प्रशासन आपके आगे है, और वो जो कहेंगे, वो जो करेंगे, वो सब चीजें वो होंगी। मैं यहां पर उपायुक्त महोदय आपसे, एसपी महोदय आपसे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में भले ही कोई धाराएं बनती हों, लेकिन इनके ऊपर स्पेशल चार्ज लगाए जाएं, क्योंकि इन्होंने लड़कियों को मारा है, बुजुर्ग को मारा है, लोगों को मारा है, और उसके बाद में धमकी दे रहे हैं। तो मैं आपके बीच में आज इस मुद्दे को लेकर आया हूं। ये गांव के लोग बैठे हुए हैं, मैं इस गांव के लोगों को, मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, ये जो लड़कों ने, जिन्होंने, वकीलों ने इन परिवार को मारा है, उनके पक्ष में आप में से कितने लोग हैं? वो हाथ खड़ा कर दो। कोई नहीं है। क्यों नहीं है आप उनके पक्ष में? क्यों नहीं है जो उनके पक्ष में? खैरा कमान देने तक गलत करते हैं वो लोग। माता जी आप बताइए, अगर आज यही बात उनकी माँ के साथ की होती किसी ने, तो आप उनकी तरफ खड़े होते कि नहीं होते? नहीं जी, जो गलत नहीं, आप बताइए। मैं देखिए बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ, अगर ये जो बात आज हुई, इन माता जी को मारा है, अगर यही इनकी माता को किसी ने मारा होता तो आप उनके पक्ष में खड़े होते नहीं होते? हाँ होते, हम फिर भी इनको बोलते कि तुमने गलत किया, बोलते ना? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि समाज दोनों पक्षों में खड़ा होता है, पर आप अपना पक्ष क्लियर तो करिए। मैं जितने एनजीओ हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दावे करते हैं ना, जो कहते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर आपके अंदर दम है ना, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़के दिखाइए। यहां पर खड़े होइए, यहां पर दिखाइए अपनी ताकत कि किस तरह से एक महिला को इन्होंने शरेआम गुंडागर्दी करके मारा हुआ है, और वो भी किस काम के लिए? एक रास्ते के लिए, जो कि 100 सालों से रास्ता चल रहा है, जो बुजुर्ग यहां स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं यहां पर जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से इस खबर को आपके बीच में लाने का जो मेरा मोटिव है, मैं माताजी का वर्जन स्टेटमेंट नहीं दिलाऊंगा क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की गुंडागर्दी करके अगर आप ये सोचते हैं कि आप जीत गए हैं, तो आपकी गलतफहमी है। आप इस तरह की गुंडागर्दी करके, इस तरह का काम करके, अगर आप मीडिया को मानहानि का नोटिस देकर आप सोचते हैं कि आप अपने आप को सही साबित कर लेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि सही साबित करने के लिए आपके अंदर दम होना चाहिए, पहले आपके अंदर वो सच्चाई होनी चाहिए। ये आप जो मारपीट करके, और आप सोच रहे हैं कि आप वकील हैं, किसी को धमका देंगे, डरा देंगे, आप हमें भी डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमें ये धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर 50 लाख का डेफेमेशन का नोटिस भेज देंगे। साहब, आप अपने अकाउंट में 50 लाख इकट्ठा तो करके दिखा देना पहले, क्योंकि समाज में आप एक सभ्य आदमी के रूप में गिने तो जा रहे हैं, लेकिन सभ्य आदमी कहीं भी नहीं है। और मैं ये बात बिल्कुल खोल के बोल रहा हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं, आपने एक बुजुर्ग को मारकर, एक परिवार को मारकर कोई सभ्य कार्य नहीं किया है। और अगर आपका कोई सपोर्ट करता है तो वो भी समाज का उतना ही दुश्मन है। जीवन उत्साह न्यूज की इस खबर के साथ आप बने रहे। मैं आपको यहां पर प्रधान जी का भी कोशिश करूंगा, वर्जन दिलाऊंगा। प्रधान जी की बात करेंगे और प्रधान जी से पूछेंगे, प्रधान जी इस गांव में जो ये इशू हुआ है उसको लेकर आपने क्या अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। और इसमें हम एसपी साहब से भी बात करेंगे, उपायुक्त महोदय से भी बात करेंगे, हमीरपुर बार काउंसिल के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इन लोगों के खिलाफ क्यों सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और क्यों ये मामला आम धाराओं की बजाय स्पेशल धाराओं में, स्पेशल चार्जेस में लगना चाहिए। क्योंकि वो जानकार लोग थे, वो वकील हैं,
कानून की परिभाषा जानते हैं। जब जानबूझकर जानते हुए सब कुछ करता हो, गलत करता आदमी, तो वो सबसे बड़ा दोषी होता है। क्योंकि सभ्य होने का अर्थ ये नहीं है, पढ़े लिखे होने का अर्थ ये नहीं है, जागरूक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएं और नाजायज लोगों को परेशान करें। जीवन उत्साह न्यूज की खबर के साथ आप बने रहे, इसको शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और कमेंट करिए कि इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, क्योंकि जनता बहुत बड़ी अदालत है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता जो फैसला करती है उसको सरकार और प्रशासन को भी मानना पड़ता अगर वो सही हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार सहयोग इसी तरह से दीजिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।